आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप क्या करेंगे? एक दिन के लिए आप अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप क्या कीजिएगा पूरे देश के लिए? जो जो है करेंगे, हम अपने लिए करेंगे, हम पिज्जा खाएंगे फ्री का। 500 का नोट 50 ठो दिया ना, 5 25 25, ठीक है 25। और दोस्तों, स्वागत है हमारे ओम कुंडू ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का। आशा करता हूँ आप एवं आपके संपूर्ण परिवार सकुशल एवं मंगलमय है। मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन जिन लोगों ने ओम कुंडू ऑफिशियल को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे रोज का वीडियो, रोज का ब्लॉग्स और ऐसे मजेदार से भरे हुए वीडियो हम आपके सामने साझा करते हैं। तो ऐसे ही हम आज तड़कते भड़कते वीडियो के साथ हम आपके पास आए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, आप लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, कोई भी पार्ट को स्किप मत कीजिए। तो चलिए हम पूछते हैं जनता से उन लोगों का प्रश्न और उन लोगों के जीवन में ऐसा क्या घटनाएं हो रहा है, जो उन लोग परिस्थिति से गुजर रहा है। तो हम ऐसे ही प्रश्न हम उन लोगों से पूछने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। मैम, आपका नाम बोलिए। सेजल। ओके, सो सेजल जी, मैं आपसे एक ये चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कि बोला जाता है कि लड़कियों के दिमाग घुटनों पे रहता है, राइट? सो क्या ये बात सच है, लड़कियों के दिमाग घुटनों पे रहता है? नहीं, मेरे को तो उठा ले रे देवा, नहीं पता है। तो एक सिंपल सा हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सेजल जी, मैं आपसे एक अच्छा उसका है, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप आना तो आ जाइए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बॉयफ्रेंड देख लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सेजल जी कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 500 के नोट, ठीक है, 500 का नोट अगर मैं 50 टो आपको दूंगा तो उसका कितना होगा? मतलब वो कितना का होगा? 500 का नोट 50 टो कितना का होगा? मैथ में 0 आता था मेरा। सिंपल सा है, आप वो सिंपल सा है। मैं फोन में करके बता नहीं, वही फोन पे नहीं चलेगा, आपको ऐसे बताना पड़ेगा कैलकुलेटिवली। घुटनों में दिमाग है नहीं। अच्छा। मैं आपसे एक ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आपका लाइफ में कलेश क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है आपका लाइफ में? पैदा हो गई वही प्रॉब्लम का बात है। मतलब जिंदगी में सबसे पैदा हो गया, सबसे बड़ा दिक्कत यही हो गया है। तो मतलब अगर आप ये लाइफ को फिर से अगर जीना चाहते हैं तो आप जीना चाहेंगे इस लाइफ को? अगर आपको फिर से मौका मिले, क्या आप जीना चाहेंगे इस लाइफ को? जी नहीं बोल रही तो आप उससे सजेशन मत लीजिए ना, आप अपना आंसर बोलिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बोलिए। अच्छा, तो हमें एक पूछना है कि अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप क्या करेंगे? एक दिन के लिए आप अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप क्या कीजिएगा पूरे देश के लिए? आपका नाम क्या है मैम? मेरा सीत पूर्ति। सीत पूर्ति। सीत 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 सीत, राइट। सीत। आपका मैम? रूपा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं आप दोनों से एक चीज पूछना चाहता हूँ मैम, जो बोला जाता है कि लड़कियों के दिमाग घुटनों पे रहता है, राइट? सिंपल सी बात है। हाँ, तो मैम मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है आपसे कि लड़कियों के दिमाग क्या सच में घुटनों में रहता है? ये तो आपकी थिंकिंग है, मेरा थिंकिंग है नहीं, मतलब बोला जाता है और लड़कों का। सॉरी, आपका नहीं, मतलब हाँ। लोग ऐसे कहते हैं। अच्छा, लड़कियों के मैम आपका क्या सोच है? मेरे भी वही सोच है, मतलब हमारा थिंकिंग है। नहीं, देखो ऐसे बोला जाता है, इसी वजह से ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, जैसे हाँ। लोगों का हम लोग बोल नहीं सकते हैं। अब सब लोग इस तरह से जज करते हैं, तो जज नहीं, मतलब इस तरह से बोलते हैं। राइट मैम। तो मैम आपसे मैम 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि मैम देख तो कैसे शर्मा रहा है। अगर हम लोग इसका आंसर सही नहीं बता नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैम नहीं बता पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मैम। अगर 500 रुपए का नोट आपको अगर दूंगा मैं और उसको मैं बोलूंगा 500 रुपए का नोट 25 टो में आपको दिया, ठीक है? सपोज मैं 50 टो आपको दिया 500 रुपए का नोट, तो वो कितना का होगा? कितना बोले? 500 रुपया का नोट मैं आपको दिया 50 टो, तो वो कितना का होगा? 500 टू नोट। हाँ, 500 रुपया का नोट, का नोट अगर मैं आपको 50 टो नोट दिया, 500 रुपये का सेम 50 टो नोट आपको दिया, तो वो कितना का होगा? A few moments later. 500 का नोट 50 टो दिए। हाँ, मतलब मैं आपको 50 टो 500 रुपए का नोट दिया, तो वो कितना का होगा? यार वो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ तो भाई हमारा 10 क्लास में छूट गया। अच्छा, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छा। हाँ, तो रुक रहा था, थिंकिंग सोचना पड़ेगा। अब तो हम सोचने ही पड़ जाएंगे, वो वाला हो जाएगा मीन्स
A few moments later. राइट 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 अब तो यार सच्ची नहीं आ रहा मेरे को, ऐसे कोई रैंडमली पूछेगा तो कैसे बताऊं। हाँ हाँ हाँ, नहीं मतलब रैंडम नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन इसी तो सवाल है, बट उसमें सोचना तो पड़ रहा है ना। हाँ सोचना पड़ रहा है, राइट राइट। सोचना पड़ रहा है, बिना सोचे कैसे बताऊं कि 500 का नोट आप मेरे को 50 ठो देते, राइट। 50 ठो देते 50 तो दिए, तो वो कितना का होगा टोटल? इजी तो है। 5-25 है ना, 25,000। 25,000 कैसे होगा? 500 का 50, 5 फिर ये पूनम तेरे को पता है क्या? 25,000 ना। हाँ क्योंकि 5 नहीं देख लो फिर 25,000 को 5 25 होता है ना। हाँ Right. 25,000। 25,000? Are you sure? 25,000? हाँ Sure? 25,000? हाँ So तो ये राइट आंसर है, 25,000 रुपया। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सो मैम आपसे दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर अगर बना दे तो आप क्या करेंगे? एक दिन के लिए अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे और प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में आपको रख दे तो आप क्या करेंगे एक दिन के लिए? क्या करेंगे? हाँ। ऐसे तो देखो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो बहुत सी चीजें ऐसे तो हो जाएंगी एक दिन के लिए, तो अगर एक दिन के लिए बना दिया जाए तो ऐसे एक दिन में बहुत सारी चीजें तो चेंजेस नहीं कर सकते, तो प्राइम मिनिस्टर बना देगा भाई, ऐसे तो कर लेते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लड़कियों के लिए कुछ मतलब जैसे सेफ्टी की बात है, तो जितना भी चाहे इंसान सेफ्टी दे दे वो तो पॉसिबिलिटीज होता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा और जैसे पेट्रोलिंग कार्स वगैरह होते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा जगह जैसे मतलब घूमते हैं, यहाँ बहुत कम ही, जैसे हमारे कॉलेज में घूमता है, तो और थोड़ा सा इस चीज में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। राइट। और सरकार तो पैसा दे रहा है अभी भैया, हमको तो मिल नहीं रहा है, और थोड़ा सा मतलब ये चीजें और थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। अच्छी जो होनी चाहिए। हाँ मंथली जो भी न्यू आया है हाँ, समथिंग, वो सारी चीजों पे इम्प्रूवमेंट और अच्छा होना चाहिए। राइट। और एजुकेशन तो आजकल ठीक है एजुकेशन के हिसाब से। और क्या होना चाहिए तुम बताओ, और क्या होना चाहिए? आप बताइए कुछ, अगर आपके हिसाब से कुछ लग रहा है कि अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं इंडियन ये में सोसाइटी में, आप क्या क्या परिवर्तन ला सकते हो? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा फिलहाल। मतलब आप पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया कैमरा देख के, राइट? सिंपल सा, बस आप मेरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, तो आप कैमरा को जस्ट भूल जाइए कि कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर। आप बस मुझे बताइए कि आप और क्या होना तो चाहिए? सिंपल सा आप ये सब चीज करेंगे, राइट? हाँ। हाँ। और तो ऐसे देखो अगर जब बन जाएंगे तो थोड़ा ऐसा नहीं कि हम अकेले सोचेंगे ना, और भी बहुत सारे लोग होंगे मुझे बताएंगे कि एक दिन में आपको इतना इतना करना है, उस Right. हिसाब से थोड़ा गाइडलाइंस लेंगे कि क्या क्या होनी चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो अकेले की सोच नहीं होगी, तो उसमें और भी लोग ऐड होंगे, तो उस हिसाब से 1 मिनट में अगर बोला जाए तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि कितनी सारी चीजें हमको करना चाहिए। बहुत सारी चीजें होता है बहुत जो सारी चीजें। मतलब एक दिन, हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है। सो मैम अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछना, तो लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है। मैम आपका लाइफ में जब हार्ट ब्रेक हुआ है कभी आपका लाइफ में? कभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है जो पूरी तरह से टूट गया है और मतलब ऐसा लगा फील हो रहा है कि अब कुछ नहीं है, कोई नहीं है साथ ऐसा में? टाइम तो सबके लाइफ में आता है, हाँ। चाहे रिलेशनशिप को हो या किसी के जाने का हो, वो तो आता ही है लाइफ में। तो ब्रेक डाउन ऑब्वियस हुआ, लेकिन मैं बहुत सारे लड़कों से मैंने इंटरव्यू लिया हूँ, बहुत सारे लड़कों ने मुझे ये बोला कि हाँ लाइफ में प्रॉब्लम आया है, हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत ज़्यादा, और उसके कारण मतलब पूरी तरह से टूट गया हूँ, लेकिन साथ में कोई नहीं था उस समय, बट अपने आप को संभाले है लड़कों से। तो आप जैसी लड़की है और लड़की को फीलिंग समझ पाएगा, जैसे मेरे बहुत सारी बहनें हैं, लड़की लोग बहुत सारे देख रहे हैं आप सबको, जब वो प्रॉब्लम आएगा लाइफ में, जब कुछ परेशानी आता है तो उसको हम फेस कैसे करके करते हैं? मैम आप कैसे करके फेस करते हैं लाइफ से? तो सबके लाइफ में ना वो स्टेजेस अलग अलग होते हैं, यस। तो उस हिसाब से उसके लाइफ में कौन सा स्टेज चल रहा है वो हम लोग नहीं जान सकते। जैसे मेरी लाइफ में कौन सी सिचुएशन चल रही है वो हम उसको बताएंगे भी ना, उसको वो चीज फील नहीं होगा कि यार मतलब मैंने उस स्टेज से मैं कैसे गुजरा हूँ, कैसे गुजरी हूँ। सो वो क्या होता है ना कि एक तो फैमिली सपोर्ट अगर है तो वो निकल जाएगा उस चीज से, चाहे वो कोई इंसान भी क्यों ना चला गया वो निकल जाएगा। बट अगर उसमें है ना कि वो नहीं कर पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी इंसान ना मतलब किसी के जाने के बाद चीजें खत्म नहीं हो जाती है, तो वो चीज हम लोगों को बिल्डअप करना ही पड़ता है एनी हाउ। तो अगर खुद में है ना वो चीज, वो हो जाता है। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्योंकि हम लोगों की लाइफ में दोनों का ऐसा सेम ही प्रॉब्लम है, ऐसा सेम कुछ है। नहीं है,
बेस्ट बहुत फ्रेंड, नहीं, ऐसा भी नहीं है, हम मतलब क्लासमेट्स हैं हाँ। बट गुड फ्रेंड्स हैं। गुड फ्रेंड्स। तो बात ये है ना कि लाइक इसके पापा नहीं, मेरे पापा नहीं, तो हम लोगों ने उस चीज़ को उस हम चीज़ relate से कर पाते हैं मतलब एक दूसरे एक दूसरे से, हाँ, तो वो चीज़ हम लोग निकले हैं उन सब चीज़ों से। डेफिनेटली। टाइम ज्यादा नहीं हुआ है बट निकले हैं, तो ये हम लोगों ने किसी से सीखा नहीं, वो सिचुएशन हमें Life सिखाते हमको जाती सिखा है। देता हाँ, तो इस हिसाब से अगर किसी और को मैं अगर ये बात बोलूँ तो ना थोड़ा सोचना हो, मतलब खुद को फोकस करो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, यस। तो उस हिसाब से। तो मैम अगर लाइफ का आपका सबसे बड़ा रिग्रेट कौन सा है कि मतलब सबसे बड़ा रिग्रेट मेरा ये चीज़ लग रहा है और मुझे आज तक मुझे वो खलता है उस चीज़ के बारे में? रिग्रेट, हाँ। देखो रिग्रेट हमें तभी करना चाहिए, लग रहा है कि मतलब कुछ नहीं है लाइफ, तभी जाके आप रिग्रेट करो, वरना जीवन में इतनी सारी चीजें, अपॉर्चुनिटीज तो भाई भर भर के, बस हमको देखना है, फोकस होना है कि Yes. भाई यहाँ नहीं मिल रहा तो वहां जाना है, वहां नहीं मिल रहा तो यहाँ जाना है। एजुकेशन में भी वैसे, आपको ये नहीं हो रहा तो वो कर लो भाई, हाँ, बहुत सी एकदम, चीजें हैं। बहुत बढ़िया बात। तो ऐसा है ना, रिग्रेट मेरे को लाइफ में ऐसा बहुत सी चीजों को लेकर के हुआ है, बहुत सी चीजों पे मतलब ऐसा लगता है लोगों को, मेरे को भी रिग्रेट अभी तक तो ऐसा लाइफ में नहीं हुई है, लेकिन हाँ मेरे को अगर डायरेक्शन बोला जाए तो सही टाइम में डायरेक्शन मिलना, वो लगता है कि थोड़ा सा पहले किसी ने थोड़ा सा बता दिया होता, या फिर ये वो चीजें अगर होती तो वो चीज़ थोड़ा आपको कहीं ना कहीं खलता है। राइट राइट, सही बात है। सो लाइफ में प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली सबका है, सबका लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैम आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अभी कर क्या रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम कुछ? दोनों मतलब तीनों हम लोग एमएससी की बॉटनी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, निश्चित तो बहुत नहीं, मतलब मास्टर डिग्री है ना, मास्टर ऑफ Yes, साइंस हाँ। डिग्री, राइट राइट। तो मैम आगे का क्या सोचे है, परसेप्शंस आपका आगे कहाँ तक? जैसे मैंने कहा कि डायरेक्शन जो है ना, मैं उस टाइम नहीं मिलती है, जैसे मेरा अभी बॉटनी में है तो ऐसे मेरा आगे सोच कर कहती है टीचिंग लाइन है, ऐसा पीएचडी समथिंग ऐसा तो मेरा भी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी लाइक मुझे ना हैंडमेड चीजें बनाना पसंद है, या फैशन डिजाइनिंग पसंद है, तो मतलब कितना डिफरेंट है, राइट, एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो वो सारी चीजें मेरे को बहुत पसंद है। अगर कोई मुझे बोले कि तुम टीचिंग करो, हम वो भी करा सकते हैं, तो बोले तो ऐसे नहीं कहूंगी कि आई एम अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, बट वो टैलेंट आपको खुद बनाना पड़ता है, बिल्डअप करना पड़ता है। तो इसलिए हमको लगता है ना कि अगर जो चीज में हम अच्छे हैं, जिससे मुझे लगता है कि यार हम सक्सेस हो सकते हैं, हम उधर ही जाएं। तो अभी हम मेरा ना वो अभी चल रहा है, वो टाइम चल रहा है कि हमको सीखना है, सीखते सीखते बढ़ना है। डेफिनेटली वो आपका स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है कि मुझे हाँ इस चीज़ को करना है। बट क्या है ना कि बहुत सारे ऐसा होता है कि हम लोग इस पे भी पैर रखते, इस पे भी पैर रखते, उस पे भी पैर रखते, और जिसके कारण हम लोग पूरी तरह से डूब जाते हैं। हाँ, और उसके कारण कोई लोग सक्सेस भी हो जाते हैं, सक्सेसफुल एकदम होते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर है कि अगर आपसे वो हो पा रहा है ना, आप दूसरों को क्यों देख रहे हो? अगर आपसे हो पा रहा है तो आप करो, मेंटेन कर पा रहे हो तो फिर हो ठीक गया। है। डेफिनेटली खुद पढ़ते पढ़ते जॉब भी करता है, जॉब करते डेफिनेटली मैम, ट्रैवल भी करते हैं लोग इतना। यस मैम, आपसे लास्ट का 2 सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर है, जो भी बहनें आप देख रहा है, भाई बहन जो भी देख रहा है, वो लोग शादी से बहुत परहेज कर रहा है, ठीक है, और आई नो ये आपके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर देने का, बट स्टिल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि शादी के बारे में आपका क्या परसेप्शन है, शादी से पहले क्या लाइफ होता है, जो अभी आपका लाइफ है ऑब्वियसली। और मैंने शादीशुदा का भी इंटरव्यू लिया हूँ, उन्होंने भी बोला कि अगर पार्टनर आपका सही होगा तो आप लाइफ में आप आगे ऑब्वियसली आप बढ़ सकते हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आपका लाइफ पार्टनर सही हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली लेवल पर, हर एक चीज़ पे। तो मैम आपका इसमें क्या परसेप्शन है? अगर पता डिपेंड क्या करता है ना, इंसान देखो, अगर हम सब तरह से फ्लेक्सिबल है ना, तो आगे जो भी मिलेंगे मेरे को, वो भी मेरे साथ अच्छे से रहेंगे। अगर मेरे लाइफ में मैंने कुछ करा है या कुछ ऐसे समथिंग चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो चीज करा, तो वो चीजें बाद में मिलती हैं, क्योंकि कर्मा रिटर्न आता है। definitely. तो वो चीज है, अगर मुझे लाइफ पार्टनर, अगर हम अच्छे हैं तो लाइफ पार्टनर भी तो अच्छा करते हैं, कुछ भी चीज हो। Definitely. अगर हम नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है तो वो मुझे पॉजिटिव कर देगा, तो बैलेंस शीट होनी चाहिए। बैलेंस शीट होनी चाहिए, राइट। बहुत बढ़िया आंसर आपने दिए हैं मैम। तो आपसे लास्ट सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहा है, तो आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहते हैं कि करियर बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी का जनरेशन हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, हर एक चीज़ में मतलब जैसे रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ज़्यादा ये लोग घुस जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण उसका करियर पूरी तरह से डूब जा रहा है या फिर आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है, मेंटली उसका पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि उसके लाइफ में करियर, फ्यूचर, पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, इधर वो रिलेशनशिप को भी बैलेंस में ले जा सकता है, क्या आपका सजेशन है? इम्पोर्टेंट तो हर चीज है, चाहे वो पेरेंट्स हो या पार्टनर हो या करियर हो। तो पहले लाइफ में पेरेंट्स आते हैं, फिर देन कोई पार्टनर मिल जाता है तो पार्टनर भी करियर। तो एक इंसान को ना पहले ये रहना कि अगर उसने एक पार्टनर को अपने साथ लाया है तो वो उसको रखना पड़ेगा। करियर का क्या है, करियर तो बचपन से ये नहीं बताएगी कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो धीरे धीरे सीखते हो कि हाँ आपका गोल बनता है, ऐसा है वैसा है। उस बीच में इंसान आता है एज अ पार्टनर,
आप उसे डिसाइड करते हो कि अच्छा ठीक है मुझे इसके साथ चलना है, समथिंग लाइक दैट। बट फिर आप उसे बीच रास्ते में छोड़ के जाना, ये तो आपकी गलती हुई ना। एकदम डेफिनेटली बीच रास्ते में छोड़ देना, क्योंकि उससे हर एक उसमें चीज आपने उसे बहुत सी चीजें आप उससे बोलोगे कि लाइक ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इसलिए साथ में चल रहे हो ना तो साथ में ग्रो करो। आज के टाइम में लोग ऐसा करते हैं ना कि हमसे नहीं हो पा रहा है, अरे लोग जैसे भी करके ना संभाल लेते रिलेशनशिप को, जैसे भी करके तो उनको साथ रहना होता है। तो बात इतना है ना कि अगर दोनों समझते हैं ना तो दोनों ग्रो करेंगे। अगर एक नहीं भी समझ रहा है ना तो एक झिलाता है, बट लेकिन फिर भी वो अपने रिलेशनशिप को रखता है कि नहीं मुझे रहना है साथ में तुम्हारे। दैट्स इट। अगर पेरेंट्स का बात हुआ ना तो पेरेंट्स तो हमेशा हैं आपके साथ। आप उनके साथ अगर अच्छे से रह रहे हो, उनके साथ अच्छे हो, तो वो आपके हर चीज में साथ देंगे, चाहे वो पार्टनर को लेके हो, करियर को लेकर के हो। और कौन गिरता बढ़ता नहीं है, सब गिर करके चढ़ते हैं ना, तो उस हिसाब से डेफिनेटली। जैसे कि अभी हम यूट्यूब कर रहे हैं, मेरा लाइफ का पता नहीं अब आगे क्या होने वाला क्या नहीं, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ कि आगे बढ़ने का, आगे कुछ भी करे। तो आपका बेसिकली मैम आपको ये बोलने का मतलब है कि हर एक चीज को बैलेंस करके चलिए। तो बैलेंस का बनता नहीं है, लेकिन अगर दो इंसान मिलते हैं ना तो वो धीरे धीरे आता है। अगर आप किसी के साथ हो ना, आप बिना जाने उससे तुम अगर हम रैंडमली मिले कहीं पे, बट धीरे धीरे फिर बातें हुई, जाने, तो वो चीजें धीरे धीरे आप जान जाते हो उसके बारे में। फिर उसके बाद नहीं लगता कि हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो एक वो चलता है कि ठीक है लाइफ में ऐसे करेंगे वैसे। नहीं हो पाता है ना, तब भी इंसान बोलता है कि नहीं, ये अगर बोलते ना ये प्लान ए काम नहीं करा तो प्लान बी करेंगे, अगर साथ रहना है तो मतलब हर एक चीज को अगर बैलेंस करके हम चले तो रिलेशनशिप भी, करियर भी, फ्यूचर भी, और एज वेल एज हमारे जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी बैलेंस करके चलेगा। ठीक है, राइट। सो मतलब हम लोग क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिटी की वजह से हमारे जो पार्टनर को है एक सराउंडिंग में रख देते हैं, जिसमें पूरी तरह से हम लोग उसको टॉक्सिक बना देते हैं। फ्रीडम मतलब नहीं देते उसको उस तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते, जिसके कारण उसे लगता है कि हमें एक पिंजड़े पे बंद करके रखा है और जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इसे छोड़ेंगे, हम दूसरा किसी और को ट्राई करेंगे। सो अभी का जो हुकअप जो कल्चर चल रहा है, राइट, अभी का जो हुकअप का कल्चर चल रहा है, अभी एक को छोड़ेंगे अगर इससे कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, वैसी चीजें, सिचुएशनशिप जो वर्ड अभी आया है, जो अभी एक को छोड़ेंगे किसी दूसरे को जाएंगे, उसके पास अगर नहीं कंफर्टेबल है दूसरे पास, तो ये सिचुएशनशिप जो चल रहा है अभी का जनरेशन में, इससे में आप क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखो ये ना वो डिपेंड करता है कि वो इंसान आप मतलब कैसी चीजें अपने लाइफ में जी रहा है। तो अगर वो नहीं कैसे बोलूं कि मतलब आपने जो कही ना वो मेरे ऊपर से पार हो गई फिलहाल, सच्ची बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब टॉक्सिटी जो पार्ट, यस। तो टॉक्सिसिटी लाइफ किसकी नहीं है, पेरेंट्स के साथ भी होती है, पार्टनर के साथ भी होती है, यहाँ तक कि आपके करियर के साथ भी। आप किसी चीज को अचीव करना चाह रहे हो, वो चीज ना नहीं हो पा रही है, तो वो भी एक टॉक्सिक है। अगर करियर एक बोलते ना जिसे शिद्दत से पाना चाहो और वो नहीं मिलती ना, तो टॉक्सिसिटी आप खुद पे ला रहे हो कि नहीं हम ये पढ़ नहीं पा रहे, वो नहीं पढ़ पा रहे। रिलेशनशिप में भी वैसी है, मान लो आज बात नहीं हो पाई तो उसे बैलेंस करते हैं, आज बात नहीं, अच्छा ठीक है थोड़ी देर बात करते हैं, वैसे तो उस चीज में लाइफ में नहीं है यार, हर किसी के लाइफ में, हर एक लाइफ में टॉक्सिक है, हर एक। और इसी वजह से ना रिश्ते खराब हो जाते हैं। चाहे वैसे इंसान बोलते कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर हो जा रहा है, तो करियर कैसे पढूं, क्या करूं, बहुत सी चीजें हैं, तो यही टॉक्सिक है। और इससे अगर निकलना चाहो बोलो तो और मेहनत, रिलेशनशिप में थोड़ा सा और मेहनत। मैम छोड़ना तो बहुत आसान है, राइट, छोड़ना बहुत आसान है, कोई भी मतलब कोई निभाता है ना, निभाना मुश्किल नहीं है। बस उसको आप अगर एक इंसान अपनी तरफ से सब कर रहा है ना और अगला समझ रहा है ना, तो निभा लिया जाएगा, एकदम निभा लिया जाएगा। और अगर अगला नहीं समझ रहा है ना तो वो अपने आप टॉक्सिक हो जाएगा। और अब जैसे आप बोल रहे कि कहीं और चल जाएगा वो, तो एक इंसान को ना वो चाहिए होता है लाइफ में कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे देखे, साथ में चले। तो अगर किसी और को कहीं और दिख रहा है ना, जैसे अगर कपड़ा आपको पसंद नहीं आया, लगे कि नहीं ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, तब दूसरा तो देखते हो ना, वो चीजों की बात होती है। लेकिन इंसान को लेके आप वैसे नहीं करोगे ना, नहीं कर सकते, तो इसीलिए। लेकिन लाइफ में हमारे पास इतने लोग हैं, जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो लोग भी बहुत है। बस ना वक्त के साथ जो लोग मिलते जाते हैं ना, आपको बहुत सी चीजें सिखाते हुए जाते हैं, तो उसे सीखो और आगे बढ़ो, यही हो सकता है लाइफ। सही बात है मैम, हर एक जिंदगी का प्रॉब्लम है, हर एक इंसान के अंदर प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो अभी का हुकअप कल्चर है, हम लोग उस जनरेशन में नहीं है कि हम लोग मतलब एक को अपना सब कुछ दे देंगे, 100% दे देंगे। स्टिल अगर वो इंसान छोड़ के चला जाए तो फिर कहीं ना कहीं वो दर्द और पेन और वो रिग्रेट, वेस्ट, हर एक चीज़ मतलब वो हमारे माइंड में चलता है, जिसके कारण हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनली और मेंटली लेवल पे क्वेश्चंस हो गए, बट स्टिल मुझे ये चीज़ को कन्फेस करना है हमारे व्यूवर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप दोनों का, जो आपने हमारे इंटरव्यू में आया और आपने जो प्रश्न को साझा किया है। यस, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम आप क्या नाम है आपका? मेरा यूट्यूब में ट्राइबल गर्ल्स सीख, ट्राइबल गर्ल्स सीख, ट्राइबल, अच्छा हाँ, और इंस्टाग्राम पे सीत पूर्ति,
सीत, सीत सुबह को जो गिरती है, हाँ हाँ हाँ, सीत, सीत सीत ठंडा वाला सीत, राइट 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 राइट। सो मैम का भी एक चैनल है, उस चैनल का नाम है आपका ट्राइबल गर्ल सीत, यूट्यूब चैनल है हाँ। और इंस्टाग्राम आईडी है सीत। सीतपूर्ति, राइट। आप ट्राइबल गर्ल का थोड़ा स्पेलिंग आप स्पेल आउट कर दीजिए तो हमारे व्यूवर्स को। हाँ राइट राइट। तो हाँ, हमारे जो व्यूवर्स है वो मैम का चैनल भी देख सकता है। ऐसा हम ज्यादा ये नहीं करते, बट हम क्या कहते हैं ना लाइफ में, बट स्टिल मैम, जो आपका जो परसेप्शन है लाइफ से रिलेटेड और भी जो फैमिली से रिलेटेड जो आपका जो आपने जो बताया है वो लिटरली में एक टचवुड है। मतलब एक लिटरली में एक लगा कि हाँ कहीं ना कहीं इस चीज़ रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। और जैसे कि हमें पता है, हमें ऐसा देख कर लग रहा है कि आप उस रिलेशन, आप उस इसी रिलेटेड, वजह से इतना अच्छा से, मतलब देखो मुझे भी लगता है ना कि हाँ अगर कोई मुझसे कुछ पूछ रहा है तो उसे परफेक्टली तो नहीं बता पाऊंगी, डेफिनेटली बट जितना मुझे पता है, जितना मैंने जाना है, सीखा है, Definitely. उतना तुम एक्सप्लेन। डेफिनेटली मैम, आप बहुत वेल एक्सप्लेन किए हैं जो भी आपने लाइफ रिलेटेड और भी बहुत सारे जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, बहुत अच्छी तरीके से आपने आंसर दिया है, बहुत अच्छा लगा। आप अपना यूट्यूब चैनल हमारे व्यूवर्स को एक बार दिखा दीजिए, स्पेल आउट कर दीजिए आप अगर जो भी हैं। सो मैम का यूट्यूब चैनल ये है, आई होप कि आप सब देख पा रहे हैं। सो मैम का ये यूट्यूब चैनल है। अच्छा, इस वजह से आपका मेरा भी डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। सो अभी मेरा ग्रोइंग स्टेज पे है, मेरा भी वही है, अभी हाँ। growing, अभी सबको ग्रो करना है। तो डेफिनेटली हम लोग क्या रहता है, मतलब अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ हम्म। तो दूसरे को अच्छा नहीं पसंद आता, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, Definitely. नेगेटिविटी नहीं करना चाहिए। Negativity अगर नहीं आपका करना अच्छा हो रहा है तो आप दूसरे का अच्छा करोगे ना, तो डेफिनेटली आपका मैम। दूसरे का अच्छा नेगेटिविटी बोले जाए ना, मतलब अगर बोले जाए 100 में से हम 90% जो होता है ना आपका नेगेटिविटी ही होता है, ठीक है। मतलब स्प्रेड आउट करते नेगेटिविटी नहीं, उसे हम बढ़ने नहीं देंगे, उसे हम नीचे दिखाएंगे, उसे हम ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो क्योंकि लोग ग्रो कर रहे हैं ना, तो कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता सकता। ना, हाँ हाँ नहीं देख सकता। तो हमेशा लोग चाहता है कि वो बढ़ रहा है, क्यों मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास जो है ना वो मेरे पास नहीं है। नहीं है। जितना भी आप चाहो, जैसे कि अगर आप अच्छा पढ़ते हो, मैं थोड़ा कम पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं, मैं कुछ और में अच्छी होंगी। और मैं अच्छी जरूरी थोड़ी कि हर कोई क्रिकेटर खेले, एकदम, मतलब ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो बना के तो भेजा ही है। ये बात है, सब में अलग अलग टैलेंट है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर चीज कर पाते, बट वो एक ही चीज में फोकस्ड होगा लाइफ में, Definitely. कि वो 10 काम भी कर रहा है ना, तो एक ही चीज पे गोल रखा कि नहीं मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी आती है। आती तो मुझे सारी चीजें हैं, तो एक चीज मुझे परफेक्ट आती है। ऑब्वियसली। और वो परफेक्शन जो होता है वो कोई और कर ही नहीं पाएगा, जो आप कर पाएंगे ना वो कोई अलग पर्सन कर ही नहीं हाँ, पाएगा। और अगर डेफिनेटली आपको लगेगा कि कोई और कर पा रहा है तो फिर वो जो थॉट्स आता है कि भाई नहीं, वो मेरे से ज्यादा अच्छा कर लेगा, ऐसा आता हाँ, है। ये आता है कहीं ना कहीं, वो हमारे बट वो आपकी इंट्यूशन चीजों में को वो चुरा चीज नहीं पाए, मतलब मुझे होता है ना कि वो जो सोच रहे हो वो थोड़ी ना ले पाएगा। वो चीज चेंज नहीं कर पाएगा। Change तो नहीं बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, दोनों से बात करके मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो इंटरव्यू में आए और आपने जो प्रश्न जो साझा किया हमारे व्यूवर्स के साथ, बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे चैनल बता दीजिए। हाँ, मेरे चैनल है आपका ओम कुंडू ऑफिशियल। ये वीडियो भी ओम कुंडू ऑफिशियल पे ही आएगा आपका, यूट्यूब पे ही आएगा, यूट्यूब पे। हाँ, इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम में ओम कुंडू 15 है मेरा, सर्च कर सकते हैं। ओम कुंडू 15। ओके, सो ये मेरा इसी में मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ऊपर बायो में है, आप बायो से मेरा यूट्यूब चैनल जा सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू। सो मित्रों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही वीडियो हमारी ओम कुंडू ऑफिशियल चैनल पे आते रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आने से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।